दूसरा विश्व युद्ध इंसानों ने शुरू किया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से होगा। यह दावा अब सच होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उससे लग रहा है कि जिनपिंग का एआई किसी भी देश के खिलाफ परमाणु धमाका कर सकता है। चीन की सेना बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रही है। आने वाले दिनों में चाइनीज आर्मी एआई से टारगेट का पता लगाएगी। दुश्मन देश में मौजूद किसी लक्ष्य की पहचान करना है और उस पर हमला करना भी अब एआई की मदद से होगा। यहां तक कि दुश्मन पर अटैक का फैसला भी जिनपिंग का एआई ही लेगा। और जिनपिंग ने 4 कदम आगे बढ़कर एआई को परमाणु हमले का फैसला लेने की जिम्मेदारी भी दे सकता है। यानी कि अब एआई किसी भी देश में हिरोशिमा या नागासाकी जैसे न्यूक्लियर हमले को अंजाम देगा। चाइनीज एआई की वजह से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। जिनपिंग ने ऐसा फैसला लिया है जो दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू कर देगा। क्योंकि जिनपिंग का एआई बिना छुपे ही किसी भी देश पर परमाणु हमला कर देगा। दुनिया के कई देश एआई को अपनी मिलिट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन की सेना ने एआई के जरिए परमाणु हथियार कंट्रोल करने की तैयारी कर ली है। यानी ऐसा संभव है कि एआई किसी घटना को खतरा मानकर दूसरे देश पर हमला कर देगा। एआई के खतरे को कम करने के लिए दुनिया के 60 देश साउथ कोरिया में जमा हुए। उन्होंने ये तय किया कि परमाणु हथियारों का कंट्रोल इंसानों के हाथ में होगा, लेकिन चीन ने ऐसा करने से मना कर दिया है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हैरानी की बात यह है कि चाइना ने इस पर साइन करने से इनकार। आखिर क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है, इंसानियत के लिए हो सकता है, दुनिया के लिए हो सकता है। अगर पूरा कंट्रोल ही एआई के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हो गया तो। आसान भाषा में समझिए कि अगर चीन ने अपने परमाणु हथियार एआई को सौंप दिए तो फिर एआई की मर्जी से वो हथियार लॉन्च हो जाएंगे। अगर ताइवान के साथ किसी झड़प के बाद एआई को खतरा महसूस हुआ तो वो अमेरिका या दूसरे देशों पर चीन की परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर देगा और चीन को इसकी खबर मिलने तक देर हो जाएगी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसा करने से एआई के पास इंसानों को एक दूसरे से लड़ाने की ताकत होगी। आज भी अगर देखा जाए तो हथियारों के ऊपर ह्यूमन कंट्रोल अभी भी है काफी हद तक, क्योंकि अगर हथियारों का कंट्रोल ऑटोनोमस कर दिया जाता है, एआई के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो फिर ये खुद ही फैसला लेता है। यहाँ से खतरा हुआ, ये कोई जहाज आ रहा है, उसका उन्होंने अपने आप लॉकिंग किया, अपने आप फायर कर दिया और उसको दुश्मन ने उसको बर्बाद कर दिया। चीन ने खुद को इस घोषणा से दूर किया और रूस को यूक्रेन जंग की वजह से इस समिट में शामिल नहीं किया गया। यानी दुनिया में परमाणु जखीरा रखने वाले 2 देश इसमें शामिल नहीं हुए और ये पूरी दुनिया का सिरदर्द बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।